फ्रेंड, मेरा नाम साहब जैन है और आप देख सकते हैं आईसीजी सेकंड स्टेज का मैंने पेपर क्वालिफाई किया था और मैं मैकेनिकल से था और जनरल कार से था। आईसीजी में कोचिंग किया था पेपर देने के लिए। सेकंड एडमिट कार्ड है, मतलब फर्स्ट मैंने पेपर दिया, क्वालिफाई किया, फिर सेकंड स्टेज पे पहुंचा। सेकंड पेपर मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था। सेकंड स्टेज मतलब कि सेकंड स्टेज का कहाँ पे मैं रिजेक्ट हुआ बता देता हूँ। करने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, ये सब आपको मिलते हैं। आप क्वालिफाई करते हैं तो आप देख लीजिए, वरना आप बांध कहेंगे तो कैसे हो गया। आपको कैसे क्वालिफाई करना है, क्या तैयारी करनी है, आप दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। सब डॉक्यूमेंट रखे पड़े हैं। मैं रिजेक्ट हो गया था, मैं रिजेक्ट हुआ था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बता दूँ, फर्स्ट टाइम में होता है आपको प्री देना होता है, मतलब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट स्टेज होती है उसका ये कुछ भी नहीं है। उनमें से आपको मिलेगा हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी होगी, हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी होती है, एक आधार कार्ड या पैन कार्ड ले जाना होता है। बस आप पेपर दे सकते हो। पेपर देने के बाद आपका वहाँ सिलेक्शन होता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मैं बता दूँगा कैसे सिलेक्शन होता है, क्या सिलेबस होता है मैकेनिकल का, क्या सिलेबस होता है, कैसे क्वालिफाई करना होता है, सब बता दूँगा। मैं 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, बता देता हूँ पहले ही। जो हुआ था वो नोएडा में हुआ था, उनमें मैं फेल हो गया था। आपका पीएफटी में फेल हो गया था, पीएफटी में फेल हुआ था। सेकंड स्टेज में मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हुआ था। बस ये 2 स्टेप में बच्चे फेल होते हैं, पीएफटी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और किसी में फेल नहीं होते हैं। हाँ, फर्स्ट पेपर हमने कुछ दिया, क्वालिफाई कर लिया, सेकंड स्टेज में आ गए। सेकंड स्टेज में क्या करना था मैं बता देता हूँ एक चीज़ और। जो भी आपको डाउट हो ना, कुछ भी दिक्कत मान लो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वरना मैं पूरे डाउट आपके क्लियर कर दूँगा इसी वीडियो में। तो आप सेकंड स्टेज क्वालिफाई कर लिया, मतलब आपने फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लिया। सेकंड स्टेज में आपको कोचिंग या नोएडा बुलाएंगे। नोएडा में आपका गेट पे ही, मतलब बहुत बड़ा गेट बना होता है, 4-5 गेट होते हैं, पर आपको एक गेट से अलाउ किया जाएगा। उसमें वॉचमैन खड़ा होगा, वो आगे पूरे बेसिक डॉक्यूमेंट देखता है। बेसिक डॉक्यूमेंट मतलब यही सब चीज़ें आपको देखता है, ये सब चीज़ देखेगा। 3 सेट बनवाता है, हाई स्कूल, इंटर, डिप्लोमा, AWS सिस्टम लगा है तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट बनवाता है। फिर जाके आपके फोटोमेट्रिक बायोमेट्रिक होती है, आपकी फिंगरप्रिंट लगाए जाते हैं, फ़ोटो खींची जाती है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन सब कुछ होता है। पीएफटी में बहुत बच्चे फेल हो गए थे, बहुत नहीं, मतलब कि 4-5 से फेल हो गए थे। 1.6 किलोमीटर दौड़ गए थे भाई। सिंपल दौड़ ले जाओगे, बहुत हार्ड नहीं होता। 1.6 मतलब आपने टाइम भी ले लिया ना, मैं 6 मिनट दिया है, आप 6 मिनट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हो ना, वो आपको क्लियर कर देते। जाओ, ऐसे मैं दौड़ के आया, कहीं जाओ भागो। मैं सेकंड रैंक पे था, मैं तो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था। मैं 5 मिनट कुछ 56 सेकंड में ही कंप्लीट कर लिया था। मैं डीवी में आउट हो गया था, और बच्चे में बात हो गया, डीवी में जो बच्चे आउट हुए थे, बस 50 बच्चे थे ना, 40 बच्चे डीवी में ही आउट हुए थे, 40 बच्चे डीवी में आउट हुए थे। फिर इनिशियल मेडिकल कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता है, बस कुछ बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, एकदम माइन्यूट सा होता है। अच्छा, ये वीडियो मैं बना चुका था, मतलब बना चुका था, पर मैं उसकी क्वालिटी देख चेक किया तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था। मैं 15-20 मिनट की, 15-16 मिनट, सॉरी 15 मिनट कुछ सेकंड की दी। मैंने कहा यार, फिर वीडियो बनाया, फिर वो और लंबी हो गई, तो मैं कहा फिर वीडियो बनाता हूँ 10 मिनट के अंदर, कि जो भी दिक्कत हो मैं आपको समझा सकूँ। तो आपकी कोई भी डाउट होंगे मैं क्लियर कर देता हूँ, और कोई भी दिक्कत हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और बेसिक 3 साल, 5 साल, 10 साल पता ही होगा, रिजर्वेशन है। EWS का कोई रिजर्वेशन एज में नहीं मिलता है। 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है, फिर 10-20 पुशअप और डिप्स लगानी हो, पता ही होगा। मार्कशीट जो होती है वो यूपी, दिल्ली, बिहार कहीं के भी हो, बताता हूँ कैसे अपलोड करना होता है। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है, सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल है। भाई मेरा मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर आपकी मार्कशीट में मैकेनिकल लिखा हो, आपकी मार्कशीट में मैकेनिकल, आपकी मार्कशीट में लिखा है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मेरा ऑटोमोबाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल प्रोडक्शन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल प्लाइंग लिखा हुआ है या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल लिखा हुआ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपके पास इलेक्ट्रिकल लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिखा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल कंट्रोल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल फर्स्ट में लिखना चाहिए। क्या मालूम कोई मैकेनिकल का है, एक बोला सर मैं मैकेनिकल कैड एम कैम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। कैड कैम है, कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। आपका कैड कैम है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो इस पर रिजेक्ट नहीं करते। बस मैकेनिकल लिखाना चाहिए, आगे आगे कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं। मानो आप यूपी के हो तो मैं बता देता हूँ, यूपी के हो तो मानो यूपी के 3 साल का होता है डिप्लोमा, कहीं पर भी 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का आपको 30%, फर्स्ट सेमेस्टर का 30 लेना है, सेकंड सेमेस्टर का 30 लेना है, मतलब फर्स्ट ईयर में 2 साल हो गए। फर्स्ट सेमेस्टर का 30, सेकंड सेमेस्टर का 30, सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर में 70 और फोर्थ सेमेस्टर का 70। थर्ड ईयर में, ये मैं यूपी को बताऊँ, यूपी का, दिल्ली का सीन अलग है। दिल्ली मानो आपको पता करना है सर क्या नंबर कैसे ऐड होते हैं, तो आप अपने स्कूल में कांटेक्ट कर लीजिए या कोई सीनियर उनसे पूछ लीजिए, बता देंगे कि फर्स्ट ईयर का 30 लिया आता है, सेकेंड में जो यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और आप बीटी यूपी से किए हैं, तो जो मैं भी किया हूँ तो मैं बता सकता हूँ। यूपी का दिल्ली का बच्चा था, वो बोल रहा था 20, 80, 100 लिया जाता है दिल्ली का, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 20, 80, 100 लिया जाता है। यूपी में 30, फर्स्ट ईयर का 30, सेकेंड ईयर का 70 कट हुआ है। यूपी में आवाज़ सुन लीजिए, यूपी में फर्स्ट ईयर का 30, सेकेंड ईयर का 70, और जो थर्ड ईयर का होता है वो 100 में 100 लिया जाता है। जो दिल्ली का बंदे ने बचाया था, मुझे कंफर्म नहीं है ये वाला, दिल्ली वाला आप पता कर लीजिएगा। आज मुझे उसने
बताया था है, मुझे पता है, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिएगा। यूपी का मैं कंफर्म हूँ। दिल्ली का फर्स्ट ईयर का 20, हाँ मतलब, और सेकेंड ईयर का 80, थर्ड ईयर में 100 में 100। फर्स्ट ईयर का 20, सेकेंड ईयर का 80 और थर्ड ईयर का 100 दिल्ली का। तो मैं बात करता हूँ यूपी की सिर्फ। और बिहार का भी बंदा है, अगर कोई दिल्ली का है, कहीं का भी हो, अपना स्कूल जाके पता कर ले, कोई टीचर से सीनियर से संपर्क कर ले, वो उसे बता देंगे। तो मैं बात करता हूँ यूपी की बात करता हूँ। मैं यूपी क्या, सभी स्टेट का ही है, पर मैं स्पेशली यूपी का केस लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं भी बिलोंग यूपी से करता हूँ ना, क्योंकि दिल्ली में लूँगा तो मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा। और मैं जो समझाया वो यूपी का ही पूरा समझाया था, पर वीडियो लंबी हो गई थी। फर्स्ट ईयर का 30% लिया गया था, सेकेंड ईयर का 70 लिया गया था 100 में, थर्ड ईयर का 100 लिया था। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का 30, सेकेंड सेमेस्टर का 30। वो ऐसे ना खाचे, पूरे ऐसे खाचे बने होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, वो बना होता है। उसे अपलोड करना होता है। ओके, अब मैं कोई एक बंदे का क्या था, वो क्या, वो 3 कौन देखो ICG ना, ठीक है, ऐसी ये चीज़ आपको एक हो गई, कंफर्म हो गया कि मार्क्स कैसे अपलोड करने हो। मैं मार्क्स में ही अपलोड में फेल हो गया था। मैंने 100 में 100 लिख दिया, मतलब कि कितने फर्स्ट टाइम बने थे पूरा अपलोड कर दिया था, बाद में उन्होंने परसेंटेज निकाला तो आया नहीं था। हाँ, लास्ट टाइम में ना आपके परसेंटेज लिख के आ जाते हैं, मानो आपने कैसे, मैंने भी लिख के आ गया था। मेरा बना था 70%, पर मैं लिख के जो आया था 70.28 बना था, पर जो मैं लिख के आया था वो 68 लिख के आया था। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में मार्क कम पाया था, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा अच्छे पाया, पर कम पाया था मैं भी। थर्ड ईयर में मैंने बहुत अच्छे नंबर पाए थे, तो इस वजह से मेरे नंबर ना इंक्रीज़ हो गए थे। कि 30% लिए जाएगा तो कम हो जाएंगे, सेकेंड ईयर में 70 लिए गए तो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुए, थर्ड ईयर में 100 लिए तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। थर्ड ईयर के बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। अच्छा, पॉइंट पे आता हूँ, सीधा पॉइंट पे। ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और लेता बताता हूँ। मोनो आपने अभी पेपर अपलोड कर दिया, आप कहते हो जी मैंने तो नंबर अपलोड कर दिया। आपने वीडियो देर से बनाई, मैंने वीडियो अपलोड कर दी, देखिए हमने नंबर अपलोड कर दिए, फॉर्म सबमिट भी कर दिया। अब क्या भाई, कोई मत परेशान हो। ICG जब आप पेपर सेकंड क्लियर कर लेते, फर्स्ट क्लियर कर लेते ना, जब सेकंड स्टेज का खुल के आता है, तो वो आपको अपने मार्क्स अपलोड करने का मौका देती है। याद रखिएगा, मार्क्स अपलोड करने का मौका देती है। आप अपने मार्क्स को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आप फर्स्ट ईयर क्वालिफाई कर लिए हैं, सेकंड स्टेज में पहुंचने वाले हैं, आपको मार्क्स में कोई दिक्कत हुई है, आप अपने मार्क्स में जो नंबर है ना, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये लिख के दे आओ। मेरे साथ हुआ था, पर तभी मेरा सही था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही मार दिया कि मैंने सही अपलोड किया था, बाद में गलत हो गया, वो अलग बात है। मैं गलत अपलोड किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, अलग बात है। तो आपने नंबर अपलोड कर भी दिया ना, आपको लगता है नहीं यार मेरे नंबर गलत अपलोड हो गए हैं, अब मैं क्या करूँ, पेपर देने को मतलब भाई पेपर दीजिए, क्वालिफाई कीजिए, बाद में ICG आपको नंबर अपने चेंज करने का ऑनलाइन मौका देती है। आप अपने नंबर को ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने से पहले आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मतलब कमेंट कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, नंबर दे दूँगा, कॉल कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ऐड एक ग्रुप बना दूँगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं पर्सनली ना आपको देख लूँगा, वीडियो कॉलिंग पे आ जाऊँगा, बता दूँगा कि मेरे साथ जो हुआ आपके साथ ना हो। पेपर बहुत सिंपल आता है, पेपर हार्ड नहीं होता है। कैसे क्वालिफाई करना है मैं पूरा बता दूँगा। मैं 2 बार क्वालिफाई किया, पूरा पेपर मैकेनिक का गारंटी लेता, पूरा क्वालिफाई कर दूँगा। बस आपको करने की 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाने हैं मेरे, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट पे आता हूँ। ये हो गया, इसमें अपलोड होते हैं। अच्छा, सेकंड टर्म में आते हैं। अच्छा, एक बच्चे का हाई स्कूल में बना था 70 ये लिया था, 74.689 बना था। ICG 3 अंक तक का मौका देती है। ICG आप 3 अंक तक का अपलोड कर सकते हैं। जब मैंने दिया था, मानो बाई चांस इस बार 2 अंकों का है ना, मानो 3 अंक नहीं दिया, मैं आपको 2 अंक दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। मानो 3 अंक तक का अपलोड कर, मानो है आपके 3 अंक तक का मानो मांग रहा है, तो 3 अंक अपलोड कर दीजिए। मानो कोई भाई क्या है 74.6080 में मेरा बनना है, 6080 पर लिख किया है इन वो डिप्लोमा का, या डिप्लोमा के हो हाई स्कूल का, तो इतना ही लिखिएगा, 80 मत लगाइएगा, ऐसे लीजिएगा, 0 ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। वहाँ किसी बंदे का 74.689 बनना है ना, तो बस गलती से भी आप इसको, सॉरी, इतना बनना है ना, आप गलती से भी ना इसको 9 मत कीजिएगा, मतलब कि आप 74.69 मत कीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। इतना बनना है ना, 3 अंक तक का अपलोड करने का मौका है। 3 अंक अपलोड आप कर दीजिए अपलोड, मौके या नहीं सब में तो 2 ही अंक ले रहा है, 2 ही अंक ले रहा है, तो मैं कहता हूँ इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ 1 अंक ना, 69 कर देता हूँ। मत कीजिएगा, आप इसको इतना ही लिखिएगा, आप इसको इतना ही लिखिएगा, चेंज करने की आवश्यकता नहीं, मत कीजिएगा। मतलब हमने आप बढ़ाइए घटाइएगा मत, वो तो बढ़ा देते हैं। एक बच्चा था, उसने क्या किया, उसका बना था कुछ हाई स्कूल था, उसका 74.89 बना था या 88 कुछ बना, ऐसे बना था। उस बंदे ने क्या किया 74.7 कर दिया,
बस आईसीजी ने यहाँ पे उसको आउट कर दिया, कहा कितना लिखा है उतना ही लिखिए, आपको बढ़ाने या घटाने का सकता नहीं है। समझ गए ना। मैं कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस ये अपलोड होती है। मेडिकल का हो गया 50। हाँ, एक बच्चा था, क्या था, मैं ईडब्ल्यूएस में आता हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट, एक बच्चा ओबीसी का था, मुझसे पूछा कि ओबीसी में आता हूँ, एससी में आता हूँ। मैं ओबीसी की दिक्कत होती है, अधिकांश ओबीसी बच्चे बहुत रिजेक्ट किए होते हैं डीवी में। हाँ, ये बात सच है। तो क्या हुआ था, उस बंदे ने कहा था कि फॉर्म फिलअप होने की लास्ट डेट से पहले आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आप सोचे मैं अपना बनवा लेता हूँ, तो मत बनवाइए, क्योंकि वो आपका वैलिड नहीं है, वो आप आईसीजी में निकाल देते हैं। पिछली बार निकाल देगा, इस बार नहीं पता, पिछली बार निकाल दिया गया था। अगर मानो आप ओबीसी में ही आते हैं और आपको एज का रिलेक्सेशन नहीं चाहिए, आपको एज का रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, भाई आप जनरल कैटेगरी में चुपचाप फॉर्म डाल दीजिए, आप रिस्क मत लीजिए। पेपर बहुत सिंपल आता है, हार्ड पेपर नहीं आता है। मत सोचिए पेपर बहुत हार्ड आता है, बहुत सिंपल पेपर आता है। हाँ, मानो आपको एज की वो चाहिए छूट, आपको चाहिए एज में, आपका नहीं बनना है तो भाई बनवा लीजिए, वहाँ पे वो डिमांड करते हैं। हालांकि ऐसा रिजेक्ट तो पिछले बार कर दिया गया था, शायद इस बार ना किया जाए। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं भाई, उनका फाइनेंशियल ईयर चलता है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 लिखा है ना, 23-24, बस इनके बीच का होना चाहिए। एक बच्चा कमेंट किया था कि सर मेरा रिजेक्ट हो गया था, मतलब ईडब्ल्यूएस से था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। भाई ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, वो शायद झूठ बोल रहा है, या मतलब कि उसने बातचीत की थी, मतलब जब उसके वो मांगा, सबूत मांगा दिखाओ क्या रिजेक्ट हुआ है, वो दे नहीं पाया। क्या नहीं सर, वो मैं सुनने में आया था। तो आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो मत टेंशन लीजिए, आपका फाइनेंशियल ईयर ही डिपेंड करता है, फाइनेंशियल ईयर मतलब 23-24 लिखा है ना, 23-24 और 23-24 ही इसको ही बस देखेंगे और कुछ नहीं देखते हैं। आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप मानो बाद का बनवाते हैं ना, फॉर्म फिलअप होने की लास्ट डेट के बाद भी बनवाते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इससे नहीं होता। हाँ, ओबीसी में होता है, ओबीसी में मानता हूँ होता है, पर ईडब्ल्यूएस में नहीं होता है, ठीक है। और एक बच्चा कहेगा सर एसएससी में मेरा हुआ था, एसएससी में हुआ था। हाँ, तो क्या हुआ था, मैं ईडब्ल्यूएस, एक बच्चे का एसएससी में हुआ था और एनटीपीसी में हुआ था। ये तो मेरे सीनियर थे, ये तो मेरे साथ ही में थे, एनटीपीसी वाले और ये आपके ग्रुप डी वाले। उनमें क्या हुआ था, उनमें क्या हुआ था, ये बच्चे ने क्या क्या किया, ओबीसी में आता था, ओबीसी का था, मैं बताता हूँ ओबीसी का भी और ईडब्ल्यूएस का भी बताता हूँ। उस बंदे का क्या हुआ, ओबीसी में आता था, तो बंदा का कहा था मैंने एक्सपायर किया था। भाई वो गया ना, तो उससे कहा गया, एसएससी वालों ने कहा कि आप मुझे ओबीसी ला के दीजिए बस सर्टिफिकेट, भला आप मुझे इसी साल का ला के दीजिए, मतलब इसी साल ला के दे देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी यही हुआ था। आप मुझे ना पिछले वाला मानो आप पिछले साल वाला मानो आप लगा दिए, तो पिछले साल वाला भी उससे मांगे थे, नए साल का वाला भी मांगे थे। कैसे बच्चे का एक यूपी पी एक सीनियर थे, यूपी एसएससी में हुआ था, जेई में हुआ था, तो उससे न्यूली मांगे थे, रिसेंटली मांगे थे, रिसेंटली मतलब 18 में फॉर्म फिलअप हुआ था, 18 नहीं चाहिए मुझे, 22 वाला चाहिए, सॉरी 23 वाला चाहिए ना। तो एससीजी में भी ऐसा होता है, वो ईयरली वाइज चलता है। हालांकि एससीजी को इसी साल मानो निकली ना, इसी साल क्लियर कर देंगे, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। आप पेपर दीजिए, 2 महीने के अंदर रिजल्ट लीजिए, 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट। आपने आपको 10 दिन का टाइम देंगे डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करने के लिए, 10 दिन कंप्लीट कर लीजिए। कोची पोच 10-15 दिन का मौका देते हैं, मतलब कि पहले एडमिट कार्ड निकाल देते हैं, फिर डेट 10 दिन 15 दिन की भाग देते हैं। फिर आप पहुँचिए वहाँ पे, ट्रेन बुक कर लीजिए, बुक आराम से चाहिए दीजिए। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं साथ में पूरे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। जब भी आपको लगता है नहीं सर कोई दिक्कत है, पढ़ाई में कोई टेंशन है, बता दूँ, मैं आपको पढ़ा दूँगा। बस आपको 1000 सब्सक्राइबर करने हैं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं यार सच क्या बोल रहा हूँ, मैं क्लियर आपको करवा दूँगा, मैं क्लियर किया हूँ, मैं क्लियर कर। हाँ, ये डेट कैसे होता है भाई साहब, डेट कैसे होता है भाई, ब्लैक बोर्ड में लेके वो करवाना होता है, ऐसे मत अपलोड कर देना। पेपर देने जाना तो हाई स्कूल की मार्कशीट ले जाना, वो बच्चे को वहीं से बता दिए गए थे, जब फर्स्ट स्टेज का पेपर देने जाऊँगा तो हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड ले जाइएगा, पैन कार्ड ले जाइएगा। पेपर आसान होता है, मैं आपको क्वालीफाई करवा दूँगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद। और कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ओके, धन्यवाद।